हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सैनी और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑर्ग केमी पर। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं बच्चों, इस टॉपिक का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक है, ये एक फंडामेंटल टॉपिक है, एक फंडामेंटल चैप्टर है। और फंडामेंटल चैप्टर से मेरा मतलब क्या है? ऐसा चैप्टर जिसमें जितने भी कंसेप्ट हम बनाएंगे, जो भी कंसेप्ट हम बनाएंगे, वो कंसेप्ट्स पूरी केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पर अप्लाई होते हैं। और ऐसे टॉपिक जिनमें बने हुए कंसेप्ट बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होते हैं, वो फंडामेंटल टॉपिक्स कहलाते हैं। यानी बेसिक टॉपिक हैं जिनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए अगर हमें उस सब्जेक्ट में कमांड बनानी है, पकड़ बनानी है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले हम जरा इसके बारे में समझें। देखिए, रेडॉक्स जो टर्म है, ये दो चीजों से मिलकर बनी है। एक रेड, ये जो रेड वाली टर्म है, और एक ऑक्स, ये जो ऑक्स वाली टर्म है। मैं इसको इधर साइड में थोड़ा सा क्लियर करता हूं। ये है रेडॉक्स। ओके, अब इस रेडॉक्स में एक पार्ट तो है रेड वाला, अगर मैं इसको इस तरह से अलग से हाईलाइट करूं, और एक पार्ट है ऑक्स वाला, अगर मैं इसको भी इस तरह से अलग हाईलाइट करूं, यानी दो चीजों से मिलके रेडॉक्स टर्म बनाई गई। कौन कौन सी? रेड एंड ऑक्स। अब यहां हमें मालूम होना चाहिए कि रेड वाली जो टर्म है, रेड वाला जो पार्ट है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो यहां कहते हैं रेड वाला पार्ट जो होता है बच्चों, ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रेड टेंड्स टू रिडक्शन, रिडक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ऑक्स वाला जो पार्ट है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां रेड जो है रिडक्शन को बता रहा है और ऑक्स ऑक्सीडेशन को बता रहा है। क्लियर है? अब यहां पर सबसे मेन चीज आती है कि रेडॉक्स रिएक्शंस हैं क्या, कौन सी रिएक्शंस को मैं रेडॉक्स रिएक्शन कह रहा हूं। तो यहीं से डेफिनेशन आती है। हमने समझ लिया है कि रेडॉक्स में रेड बोले तो रिडक्शन और ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। इट मींस ये वो रिएक्शंस हैं जिनके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली प्रोसीड होते हैं। यानी वो रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस की कैटेगरी में रखी जाएंगी जिनमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन में कभी तकलीफ नहीं आनी चाहिए। रेडॉक्स रिएक्शंस किसे कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं। हिंदी में कहें तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, उन्हें हम ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ओके, चलिए, रेडॉक्स टर्म का मतलब समझने के बाद अब हम आते हैं यहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में। हमने कहा ये वो रिएक्शन है जहां रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। तो फिर हमारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हम किस प्रोसेस को तो रिडक्शन कहेंगे और किस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे। यस और नो होना चाहिए, तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे कि ये प्रोसेस रिडक्शन और ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस ली हैं जो मैं पहले से ही लिख के रखी हुई हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो, मैं ज्यादा टाइम समझाने में दे सकूं। ओके, तो देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चार तरह से डिफाइन करा जा सकता है और ये चार जो डेफिनेशंस आई हैं ये एक टाइम इंटरवल के बेसिस पर डिफाइन करी गई है। यानी बहुत पहले जब स्टार्टिंग हुई थी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, जो डेफिनेशन आई थी वो दी गई थी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में समझाया गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो वो डेफिनेशन क्या दी गई थी वो मैंने सबसे पहले लिखी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का जाना, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म में ऑक्सीडेशन को कैसे डिफाइन करा गया? ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं इसी चीज को रिडक्शन के लिए बात करूं तो रिडक्शन में जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा।
जहां मैं कह रहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन है, तो मैं रिडक्शन के लिए इसका जस्ट उल्टा कहूंगा, ऑक्सीजन का जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के टर्म में आती है अगर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन है, जाती है अगर ऑक्सीजन रिडक्शन है। क्लियर? हाइड्रोजन के टर्म में क्या कहेंगे? देखिए, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन के लिए हमने बोला था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जाना ऑक्सीडेशन है, लेकिन रिडक्शन के टर्म में हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का आना रिडक्शन है। अगर किसी प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, तो हम उसे रिडक्शन कहेंगे। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन। ओके, क्लियर है? तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मैं लास्ट में इनके एग्जांपल भी लूंगा, डोंट वरी, अभी आप सिर्फ डेफिनेशंस पे कंसंट्रेट करिए। सेकंड डेफिनेशन है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखिए, फिर ये डेफिनेशन क्यों आई, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों आई? तो बहुत सारी रिएक्शनें तो थी जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन विजिबल था, जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी थी, तो वहां हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देख के बता सकते थे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। पर कई ऐसी भी रिएक्शनें थी बच्चों हमारे पास जहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, पर फिर भी वहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो हो रहा था। तो फिर उसको कैसे डिफाइन करें जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है? तो एक डेफिनेशन बनाई गई, इसी को मॉडर्नाइज फॉर्म बना के कुछ इसके अंदर चेंजेस करके। और वो चेंजेस क्या करे गए? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और हाइड्रोजन मेटल लाइक प्रॉपर्टीज रखता है, मेटल्स के जैसी प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर, और जितने भी मेटल होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आई थिंक पढ़ भी चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होता है। और आपको यही पता चलेगा बच्चों, जो नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। डोंट वरी, यही चीज आपको समझाने वाले हैं आपके सर, जो भी आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे। ठीक है? तो यहां पर जो मॉडर्नाइजेशन किया गया वो चेंज क्या था? चेंज था ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जितने भी होते हैं, अगर ऑक्सीजन के अलावा कोई दूसरा आएगा तो हम नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स हैं लाइक मेटल्स, मैंने अभी अभी कहा है हाइड्रोजन में मेटल्स के जैसी प्रॉपर्टीज होती है, तो मैं हाइड्रोजन को मेटल से कंपेयर कर रहा हूं। तो जितने भी हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट होंगे लाइक मेटल्स, उनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहेंगे। और ये हमने नहीं कहा है, ये जिन्होंने इसका मॉडर्नाइजेशन किया था उन्होंने कहा था, हम सिर्फ आपको डिलीवर कर रहे हैं। ओके? तो कहा गया ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आप इसको फर्स्ट डेफिनेशन में कंपेयर कर लो, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था क्या? ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं ऑक्सीजन नहीं बोल के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहूंगा तो क्या गलत कह दिया भाई? ऑक्सीजन लाइक का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो मैं फिर वहां पे किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे फोकस करूंगा और चेक करूंगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल हो रहा है या एडिशन हो रहा है, ये चेक करूंगा। और फिर वहां पर मैं ये बोलूंगा कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है, यानी किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। आप इसको जस्ट लाइक ऑक्सीजन बात करें, बस ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दो, आपकी सेकंड डेफिनेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन लाइक के टर्म में बात करें तो कहा जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब हाइड्रोजन के साथ क्या बिहेवियर कर रहे थे? हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन था, और हाइड्रोजन किसके तरह है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिप्लेस कर दो, आपकी हाइड्रोजन के टर्म में डेफिनेशन आ जाएगी। जो व्यवहार हाइड्रोजन रख रहा था वही व्यवहार इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रखेगा, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जाना ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल आप आराम से समझा सकते हो। और इसका वाइस वर्सा जस्ट रिडक्शन हो जाएगा। यहां मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन ऑक्सीडेशन है, तो यहां कहूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल रिडक्शन होगा। देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन।
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के लिए मैंने यहां कहा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑक्सीडेशन, तो एडिशन रिडक्शन हो जाएगा क्या? देखिए एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन रिडक्शन सॉरी। तो आप दिमाग में बस इतना रखें, ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म में डेफिनेशन बन जाएगी, और हाइड्रोजन की जगह हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टर्म को रिप्लेस करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म में डेफिनेशन बन जाएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। बिहेवियर वैसा ही रहेगा, ऑक्सीजन के साथ जो ट्रीटमेंट होता था वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ करेंगे, और हाइड्रोजन के साथ जो ट्रीटमेंट होता था वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ करेंगे। घबराना बिल्कुल नहीं है, एक आती है तो एक फ्री है, बस आपको रिप्लेस करना आना चाहिए। ठीक, अब थर्ड डेफिनेशन, ये तो पुरानी डेफिनेशंस थी। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, केमिस्ट्री डेवलप हुई, हमें कई ऐसी रिएक्शंस देखने को मिली जहां इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिन्हें हम हाफ रिएक्शंस कहते हैं। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हाफ रिएक्शंस क्या होती हैं। तो फिर वहां इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है, और उन प्रोसेस में भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। फिर वहां ना तो हमें कोई ऑक्सीजन दिखेगी, ना हमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट दिखेगा। फिर वहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिडक्शन कहना है, कब ऑक्सीडेशन? तो इसके लिए एक नई और फ्रेश डेफिनेशन बनाई गई इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में डिफाइन करा गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। और वो डेफिनेशन क्या थी बच्चों? देखिए, कहते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। सपोज करिए मैं कोई सिस्टम हूं और मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो मेरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस मेरे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के जो प्रोसेस है इसको कहा जाएगा ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑक्सीडेशन। अगर हमें रिडक्शन को डिफाइन करना वाइस वर्सा, चलाइए उल्टा, अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन था तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इट मींस मैं कोई सिस्टम हूं और मैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मुझसे ऐड हो रहे हैं, तो मेरा रिडक्शन हो रहा है और ये प्रोसेस रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में और थोड़ा इजी हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझना। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। क्लियर? तो देखिए चीजें सिंपल होती जा रही है। वहां बहुत टिपिकल थी, फिर टिपिकल थी और सिंपल हुई, अब और भी सिंपल हो जाएगी फोर्थ डेफिनेशन में। फोर्थ जो डेफिनेशन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये है ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। अब आप कहेंगे वी डोंट नो अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर। यस, आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में नहीं जानते, मैं इस चीज को मानता हूं, एग्री करता हूं। लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर की, और इसकी स्टडी करने के बाद आप इतना बढ़िया फैमिलियर हो जाओगे इस ऑक्सीडेशन नंबर के साथ में कि फिर कभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे नहीं लगेगा कि अननोन टर्म है। और जब आप फैमिलियर हो जाओगे, उसके बाद जब भी आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना है किसी प्रोसेस में, तो आप हमेशा इसी डेफिनेशन को काम में लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी गोइंग प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का रिडक्शन ऑक्सीडेशन को, और बहुत जगह ये काम में आता है, फेल भी नहीं होता। कई जगह आप इनमें अटक जाओगे, लेकिन ये आपको बिल्कुल 100% आंसर निकाल के देगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुत ज्यादा। ओके, तो मैं डेफिनेशन पे जाता हूं। सबसे पहले डेफिनेशन कह रही है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मान लो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर पता चल गया, फिर आप बिहेवियर देखेंगे प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंज आ रहा है, किस तरह का बिहेवियर वो दिखा रहा है। अगर उसका बिहेवियर ऐसा है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो हम उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहेंगे बच्चा, ऑक्सीडेशन। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो पर रिडक्शन किसे कहेंगे सर? उल्टा कर दो। जब मैं इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन कहता था, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मैं क्या कहूंगा? रिडक्शन। तो देखिए कितना सिंपल हो गया, मुझे बस ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है और उसका चेंज चेक करना है। अगर बढ़ रहा है तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज हो रहा है तो हम कह देंगे रिडक्शन। इस तरह से। हेलो बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक जो हम ले रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बेसिक डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम
कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिनमें उन डेफिनेशंस को हम अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पे रिडक्शन हो रहा है। ओके, तो ले रहे हैं हम एग्जांपल्स। ये रिएक्शंस मैंने लिख के रखी हैं यहां पे, और इन्हीं रिएक्शंस की स्टडी करेंगे अपन और देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन में कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है। सबसे पहले मैं फर्स्ट रिएक्शन को ले रहा हूं, और ये रिएक्शन आपको दिख रही होगी, क्या है? H2 प्लस O2 से H2O का बनना। ओके, अब इस रिएक्शन में हमें यह चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और हमारी जो डेफिनेशंस हैं, जो हम जानते हैं, उनको काम में लेते हुए हमें यह चीज चेक करनी है। तो यहां से देखिए, अगर मैं बात करूं H2 से H2O और बात करूं O2 से H2O, तो आप देख पा रहे होंगे H2 to H2O का फॉर्मेशन, यानी यहां से यहां तक जब मैं गया तो मुझे क्या चेंज दिखा? मुझे चेंज दिखा, यहां H2 अकेला था, लेकिन यहां H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड होके आ गई, यानी इस पूरे प्रोसेस के दौरान एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है क्या? यस, हम कहेंगे यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यस, और अगर मैं यहां O2 to H2O तक चेक करूं कि क्या वेरिएशन आ रहा है, तो O2 to H2O जब मैं जा रहा हूं तो O2 के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है क्या? यहां O2 अकेली थी, लेकिन यहां O2 के साथ में, या मैं कह दूं ऑक्सीजन अकेली थी और ऑक्सीजन के साथ में यहां पर हाइड्रोजन भी आ गया। इसका मतलब यहां से यहां जाने के दौरान हाइड्रोजन ऐड हो रही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ओके, चलिए, अब हम ये समझ चुके हैं थ्रू द डेफिनेशंस कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन है क्या? तो यहां अगर मुझे कोई पूछे कि बताइए इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हमसे पूछे कि भैया ये प्रोसेस क्या है, तो देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो अगर हमसे पूछे इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है ऑक्सीजन का वाटर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन वो एलिमेंट जिसका ऑक्सीजन वो एलिमेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन वो एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये हमें पता चला हमारी फर्स्ट डेफिनेशन से, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर बेस्ड थी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ओके, सेकेंड रिएक्शन को लेके चलते हैं। सेकेंड रिएक्शन में आप देखिए, सोडियम टू सोडियम ऑक्साइड, सोडियम टू Na2O, बताइए क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और आप जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन। और यहां से यहां देखिए आप क्या चेंज आ रहा है? O2 to Na2O, ऑक्सीजन से सोडियम ऑक्साइड का बनना, एडिशन ऑफ सोडियम है क्या? मैं यहां लिख देता हूं एडिशन ऑफ सोडियम। और आप बताइए सोडियम क्या एक मेटल है? और मेटल्स को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, यानी इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जो एडिशन होता है उसे हम कह के आए हैं, उसके लिए हमने कहा है रिडक्शन, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए यहां पर हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों डेफिनेशंस को यूज में लेते हुए यह आइडेंटिफाई करा है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है।
यहां ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ था ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जबकि यहां ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हमने हाइड्रोजन लाइक मान रखा है, आपको पहले ही बता चुका हूं। अब बात करता हूं मैं इस थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उससे पहले मैं ऊपर वाली दोनों रिएक्शंस को रफ कर देता हूं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बन जाए। आप समझ तो चुके होंगे कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। ठीक है, यहां देखें अपन, यहां जब मैं सोडियम टू NaCl मूव कर रहा हूं, सोडियम टू NaCl मूव कर रहा हूं, तो बताइए क्लोरीन ऐड हो रही है क्या? बिल्कुल, यहां क्लोरीन ऐड हो रही है, यानी एडिशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है। और आप ये जानते हैं क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये प्रोसेस हो रहा है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहां पर अगर मैं क्लोरीन टू NaCl मूव करता हूं तो मुझे दिख रहा है क्लोरीन से सोडियम का एडिशन हो रहा है, यानी ये प्रोसेस है एडिशन ऑफ सोडियम। और आप देखिए अभी अभी हमने कहा था एडिशन ऑफ सोडियम का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन, और इसी प्रोसेस को हमने रिडक्शन कहा था, इस प्रोसेस को हमने रिडक्शन कहा था। तो यहां पर मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे पहचाना? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के टर्म में और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के टर्म के अंदर आराम से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ये एग्जांपल मैं सिर्फ आपको उन डेफिनेशंस को अप्लाई करना सिखाने के लिए ले रहा हूं। ऑल्दो जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको इन चीजों को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट हम तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर से फाइंड आउट करना सिखाएंगे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी इनकी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, पर एक बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। कल को हमें समझाना पड़े किसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो हमें जीरो से समझाना आना चाहिए, हिस्ट्री से हमें ये चीज एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि पहले कैसे डिफाइन करते थे और अब कैसे डिफाइन करते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, तो क्लियरिटी आती है। अब यहां बात करूं मैं कार्बन हाइड्रोजन से CH4 का फॉर्मेशन। तो देखिए अगर मैं कार्बन टू CH4 मूव कर रहा हूं तो बताइए यहां कार्बन से CH4 की ओर जब मूवमेंट हो रही है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है क्या? बिल्कुल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो ये प्रोसेस है रिडक्शन। और अगर मैं हाइड्रोजन टू CH4 मूव करूंगा तो बताइए हाइड्रोजन से कार्बन ऐड हो रहा है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हम यहां पे इसको कहेंगे एडिशन ऑफ कार्बन, एडिशन ऑफ कार्बन, और एडिशन ऑफ कार्बन हमारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां भी हम बड़ा इजी वे में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ठीक, ये थी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जहां हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को चेक किया। अब आती है ये दो रिएक्शन। तो यहां देखिए ना तो हाइड्रोजन दिख रहा है हमें, ना ही कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ना ही कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिख रहा है, और ना ही कोई हमें ऑक्सीजन दिख रही है। अब यहां पर हम कैसे फाइंड आउट करें कि कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां रिडक्शन हो रहा है? तो देखिए हमने एक डेफिनेशन दी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इस तरह की रिएक्शंस आती है इन्हें हाफ रिएक्शंस कहते हैं। हाफ रिएक्शन का मतलब एक ही एलिमेंट दिखेगा, दूसरा एलिमेंट नहीं दिखेगा। अब तक जितनी रिएक्शन दिखी थी उनमें दो दो एलिमेंट दिख रहे थे हमें, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरे का रिडक्शन हो रहा था, लेकिन यहां एक ही एलिमेंट है, और ऐसी रिएक्शंस को हाफ रिएक्शंस कहते हैं। ये हाफ रिएक्शन कहलाती हैं। और इन हाफ रिएक्शंस के अंदर अगर हमें पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है तो फिर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन यूज में लेनी पड़ेगी। हमें इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में चेक करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो देखिए यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि Na से Na+ का बनना, यानी न्यूट्रल से कैटायन का बनना, और न्यूट्रल से कैटायन जब भी बनता है बच्चों तो ये तभी पॉसिबल है जब न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं।
क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम पर चार्ज 0 होता है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां कैटायन और एनायन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहता है। एक न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रोटॉन्स और नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, इसीलिए आपका एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन अगर आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उन कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को जो काउंटर कर रहे थे प्रोटॉन्स, अब उन प्रोटॉन्स की न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी, और जब न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी तो उन प्रोटॉन्स का चार्ज शो होने लगेगा और हम कहेंगे हमारा एलिमेंट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जब भी एक न्यूट्रल एटम से कैटायन बनाया जाता है तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होते हैं, और आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई भी न्यूट्रल एटम कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां देखिए मेरा न्यूट्रल एटम कैटायन में कन्वर्ट हुआ है, इट मींस यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं क्या, यानी ये प्रोसेस हुआ है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप सभी जानते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हमने ऑक्सीडेशन कहा है, यानी ये प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और अगर मैं सेकंड रिएक्शन को चेक करूं तो यहां पे देखिए एक न्यूट्रल क्लोरीन एनायनिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो रही है क्या। अब ये कैसे हो सकता है? तो सोचिए, आपने अभी अभी समझा है एक न्यूट्रल कैटायन में जब कन्वर्ट होता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिमूव होते ही जो प्रोटॉन काउंटर बैलेंस हो रहा था उस इलेक्ट्रॉन से, उसका चार्ज शो होने लग जाता है, यानी कैटायन का नंबर एनायन से ज्यादा हो जाता है और इसीलिए न्यूट्रलिटी लॉस्ट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं किसी न्यूट्रल एटम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो वहां पर फिर से चार्ज अनबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप लेकर आओगे जब बाहर से तो उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं इसलिए वो एटम आपका नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्लोरीन न्यूट्रल था और ये कन्वर्ट हो गया क्लोराइड आयन में, यानी Cl- में कन्वर्ट हुआ है, और ये तभी हुआ होगा जब इस क्लोरीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिले हों, यानी यहां इलेक्ट्रॉन का अगर गेन हुआ हो, अगर इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ हो तभी ये चीज पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पे लिखूंगा, अगर ये विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए तो मैं यहां लिख रहा हूं, यहां से यहां मूव कर रहे हैं अपन, और ये प्रोसेस है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको हमने कहा है रिडक्शन, इसको हमने रिडक्शन कहा है। तो अगर किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है तो वो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब आती है हमारी फोर्थ डेफिनेशन, पर बच्चों फोर्थ डेफिनेशन को हम अभी अप्लाई करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें उसी को अप्लाई करना है। उसके तो बहुत नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेंगे अपन, पर अभी नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमें ऑक्सीडेशन नंबर की जानकारी नहीं है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझेंगे, उसको समझने के बाद हम उसे कैलकुलेट करना सीखेंगे, और फिर हम उस ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। और एक बात मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं कि जितनी भी ये रिएक्शनें अभी हमने यहां पर देखी हैं, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट आ गया तो आप उसके बेसिस पे यहां हर रिएक्शन में इजीली बता सकते हो कि एक्चुअल में इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन हो रहा है। जो आपने अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के टर्म में बात करी, जो आपने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के टर्म में बात करी, जो आपने इलेक्ट्रॉन के टर्म में बात करी, वो सब चीजें आप बिना इनकी हेल्प के ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही क्लियर कर सकते हो कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन। जब मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर सिखा दूंगा फिर मैं इन्हीं रिएक्शंस को वापस लिखूंगा और फिर हम ऑक्सीडेशन के नंबर के बेसिस पे चेक करेंगे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, और ये वही आंसर आएंगे जो हमने अभी देखे हैं। लेकिन वहां हम ना तो ऑक्सीजन को चेक करेंगे ना हाइड्रोजन को, हम ओनली फॉर ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही आइडेंटिफाई करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर का, तो उसके साथ बने रहिएगा हमारे साथ उस कंसेप्ट को सीखने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट हम लेके आएंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले।
ओके, और इसी तरह से अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए, आपका सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।